देखिए यहाँ पे आप लोग भी काफ़ी कुछ इस चीज़ को लेकर के हमेशा जो है रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं ओबीसी SC ST वगैरह को लेकर के। अब बात आ रही है एक धर्म गुरु के ज़रिया कहा जा रहा है कि इसको रद्द कर देना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे पहचानना होगा कि जगत गुरु राम भद्राचार्य कोई जगत गुरु नहीं है। ही इज अ पूरा देश मान रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इज अ पार्ट ऑफ बीजेपी, इज अ प्रोटेक्टर ऑफ बीजेपी। ये बीजेपी को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, ये बीजेपी के बड़े हिस्से को संचालित करते हैं और ये पूर्णतः आरएसएस के एक क्या कहा जाए एजेंट्स कहा है या फिर आरएसएस के करीब रिश्तेदार नातेदार के तौर पर ये काम करते हैं। और इन्होंने जो कहा है ये कोई नई बात ये नहीं कहे हैं, ये लगातार ही कहते आ रहे हैं। मोहन भागवत ने भी कहा था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और एक ऐसी समीक्षा हुई, चूँकि आरक्षण इस देश में इसलिए आया कि इस देश के अंदर सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको मुख्यधारा में लाना है। और उसके आधार पे बरसों से डिमांड है इस देश में, आज़ादी से लेकर के आज तक हम जातीय जनगणना करावें और जातीय जनगणना के आधार पर हम तय कर लेंगे कि किस जाति का कितना लोग आर्थिक पिछड़ा है, राजनीतिक रूप से पिछड़ापन है, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। बिहार में भी जनगणना हुई है, आप इसके आधार पर देख लीजिए। तो मैं मानता हूँ राम भद्राचार्य ने जो बात कहा है, तो राम भद्राचार्य को यह भी बात कहना चाहिए कि 10% जो रिजर्वेशन तुमने दिया है उसको भी ध्वस्त करो, तमाम तरह के रिजर्वेशन को ध्वस्त करो और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी बढ़ा दो। लेकिन राम भद्राचार्य ऐसा नहीं करेंगे। राम भद्राचार्य ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रोटेक्टर हैं और वो चुनाव से पहले लोगों को हिंदू बनाते हैं और चुनाव के बाद दलितों के अधिकार पर हमला करते हैं, पिछड़ी जातियों के अधिकार पर हमला करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अभी तो फिलहाल बिहार का चुनाव खत्म ही हो गया है। इसलिए बिहार का चुनाव खत्म हो गया ना। बिहार चूंकि देश में एक नई रास्ता देता है, बिहार का चुनाव खत्म हो गया, इसलिए इन्होंने इस तरह का बात कहा। और मैं मानता हूं कि राम भद्राचार्य जैसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए और ये कहीं से संत नहीं है। हिंदुस्तान में रिजर्वेशन किसी वेद और पुराण के तहत नहीं आया, हिंदुस्तान के अंदर रिजर्वेशन भारत के संविधान के तहत आया। और क्या लग रहा है ये बात छेड़ करके आखिर मैं बता रहा हूँ, जिस वेदांता की बात करते हैं ना, जिस वेदांता की आप बात करते हैं ना, वेदांता एजुकेशन कहता है कि ब्राह्मणों के बच्चों का क्या कहते हैं कि इस उम्र में प्राथमिक शिक्षा का ये उम्र होना चाहिए, उससे पहले का शिक्षा का ये उम्र होना चाहिए, जनेऊ का ये उम्र होना चाहिए, गृहस्थ जीवन का ये उम्र होना चाहिए। ये चर्चा कमोबश क्षत्रिय समाज के लिए भी और वैश्य के लिए भी है। और यह वेदांता एजुकेशन में कहीं इस बात की चर्चा नहीं है कि शूद्रों के लिए क्या है। तो इन तमाम लोगों को छोड़ दीजिए, सभी लोग शूद्र हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां जब पैदा होती है तो आप समझ लो कि हजारों हजार वर्ष से जो लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पर, जो लोग केवल कहते थे कि मानो तो लोग मान लेते थे लेकिन जानते नहीं, तब तो लोग जानने लगे हैं। और वैसे लोगों का काउंटर होता है तब कहते हैं रिजर्वेशन बंद कर दो। उनका मैंने बयान सुना टीवी पे चल रहा, उनका कहना है कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें कहीं जाति वर्ग का इस तरह का कोई